बोलो। हाँ, हमको ये ध्यान रखना जरूरी है। जब तक इसका ध्यान नहीं रहेगा तब तक हम हमारे हाथ से बाजी खो देंगे। तो ये अपना ये कायोत्सर्ग की प्रतिज्ञा जो है उसका भंग कहीं न हो, इसका ध्यान हमको सजाग रह करके करना है। बहुत अच्छी तरह से सजाग रहना है। बार बार सजागता के लिए अनर्थ सूत्र बोलते बोलते हमको ये व्यवस्थित सजागता लानी है। इसके लिए कहते हैं कि कैसी भी परिस्थिति हो जाए, अनिच्छा हो, अनिच्छा व्यक्त करो, फिर भी यहाँ पर कहते हैं कि भाई अनिच्छा हो या इच्छा हो उससे से मतलब नहीं है। आपको कायल सर्ग में आपने जो प्रतिज्ञा ली है उस प्रतिज्ञा को दृढ़ता से पकड़ करके रखना। वो कौन कर सकेंगे? सम्यक दर्शनी जो होंगे वो प्रतिज्ञा का भंग नहीं करेंगे। और मिथ्यात्व होंगे तो मिथ्यात्व की धारा चालू रह जाएगी। तो सम्यक दर्शन जिसका हो गया है, जिसको कायोत्सर्ग के ऊपर श्रद्धा प्राप्त हो गई है, जिसको कायोत्सर्ग के ऊपर इतनी श्रद्धा और अहोभाव प्राप्त हो गया है, वो क्या करेंगे? सबसे बचने की कोशिश करेंगे। कोई शब्द कान पर ना आ जाए, कोई शिरा की सुगंध ना आ जाए, कोई पूरी की सुगंध ना आ जाए, कोई रसोई की सुगंध ना आ जाए, किसी भी प्रकार का कुछ ना हो, ऐसे जंगल में जाकर के कायोत्सर्ग करेंगे। जिसका सम्यक दर्शन पावरफुल है वो तो बच पाएंगे, और जिसका सम्यक दर्शन पावरफुल नहीं है वो लुढ़क जाएंगे। इसलिए पहले से शुरुआत करनी है कि 12 और 4 जो छूट दी है उसमें से भी कितनी छूट हम छोड़ सकते हैं, कितनी छूट में से हम छूट सकते हैं। क्योंकि खासी एम में छूट सकते हैं, छी एम में छूट सकते हैं, जम्भाई एम में छूट सकते हैं, खांसी से छूट सकते हैं, छींकों से छूट सकते हैं, और बगाइयों से छूट सकते हैं। क्या लाया ने? आहार ऐसा लो, आहार का प्रमाण ऐसा रखो, आहार का नियमन ऐसा रखो कि जिसके कारण ज्यादा खांसी आया नहीं, ज्यादा छींके आया नहीं, ज्यादा जम्भाई आया नहीं। परंतु उच्छ्वास से नहीं बच सकते हैं, निश्वास से नहीं बच सकते हैं। उड्डयनम से भी बच सकते हो। पेट आपका साफ सुथरा रहेगा तो आपको न तो डकारे आएगी और न वाछूट होगी। ऐसी 5-7 छूट ऐसी है कि जिसमें हम उस छूट से भी बच सकते हैं। तो कहने का मतलब इतना ही था, कैसा भी हो हमको यहाँ पर इस प्रकार से कायोत्सर्ग करना है। तो कायोत्सर्ग के अंदर अभिज्ञ हो और अविराजित हो, भग्न भी न हो और विराजना भी न हो, उस प्रकार का कायोत्सर्ग करने के लिए अभंगो अभिनयो। पूज्य में पूज्य में कौशक हो, ऐसा मेरा कौशक होना चाहिए, इस प्रकार का कौशक होना चाहिए, ऐसा कौशक होना चाहिए क्योंकि मैंने काया का उत्सर्ग कर दिया है। जो अनादि काल से काया कर्म बंधा रही थी, ऐसी कर्म बंध कराने वाली काया का त्याग कर दिया है। काया से भी मैंने कर्म बांधे हैं। काया की प्रवृत्ति, सत प्रवृत्ति कम की है और अप्रवृत्ति ज्यादा की है, असत प्रवृत्ति ज्यादा की है। पाप बांधने की प्रक्रिया ज्यादा की है कि कर्म खपाने की प्रक्रिया ज्यादा की है शरीर से। आज दिन तक हमने पाप ज्यादा बांधे शरीर से कि कर्म ज्यादा खपाए? पाप ज्यादा बांधे साहिब जी। सीधी सी बात है। इस एक जन्म की भी बात करोगे तो भी यही आपका सवाल जवाब रहेगा। और अनादि काल की बात करें तो भी यही हमने किया है। तो काया जो है हमको कर्म निर्जना में जितनी सहायक नहीं बनी है उससे 1000 गुनी हमको कर्म बंधाने में सहायक बनी है। इसीलिए पहले ठाणे नाम
स्थान से हमको मजबूत होना है, स्थान से काया को निश्चल करना है, पत्थर के जैसी काया को निश्चल कर देना है। न हिलना है, न डुलना है, न इधर देखना है, न उधर ऊपर देखना है, न नीचे देखना है, न कहीं पर भी देखना नहीं है। सब विषय को छोड़ करके, पांचों इंद्रियों के विषयों को छोड़ करके काया को ऐसी स्थिर करना है, ऐसी स्थिर करना है ताकि कान में कोई शब्द जाए नहीं, आंख के सामने कोई आए नहीं, नाक के सामने आ भी गए, कोई सुगंध आ गई, दुर्गंध आ गई, तो भी समता से सहन कर लेना है। और सामने इस प्रकार से काउसक करना है। तो कहने का मतलब जितना आप काया को स्थिर करोगे उतनी ही वचन भी आपका स्थिर रहेगा। ये कहीं पर भी आपके कोई पांचों इंद्रिय के ऊपर यदि आपको कोई पाप के विचार नहीं आएंगे, कोई पाप की प्रवृत्ति और पाप का कोई दृश्य सामने नहीं आएगा, तो कौन सी भाषा बोलोगे, कैसी भाषा बोलोगे? तो भाषा से भी ठाणे नम के बाद मोड़े नम में आ जाओगे। तो दोनों को तो हम जीत सकते हैं, काया को स्थिर कर सकते हैं और वचन को भी स्थिर कर सकते हैं। और रहा कौन सा बात, मोड़ेणम, मौन की बात रही। अब मौन को जितना बोलना आसान है कि मौन रहना आसान है? मेरे लिए बोलना आसान है, आपके लिए मौन रखना एक बड़ी साधना है आपके लिए। आप नहीं सब सर, मौन बैठे हो, आहा, 1 घंटे से एक शब्द नहीं बोलेंगे नहीं और सर मैं जी। बोलता ही जाऊंगा, बोलता ही जाऊंगा, बोलता ही जाऊंगा। अकेला अकेला बोलने वाला भी नहीं, नजर लग पागल जाएगी, कहलाता बोलो है बोलो। कि नहीं कहलाता है? नजर लग जाएगी, अकेला बोलो अकेला मत। बोल रहा हूँ। तो कहने का मतलब यह है कि मौन साधना सबसे कठिन साधना है। बोलना आसान है परंतु मौन रहना कठिन है। और मौन जो रह गए उसके विचार भी कंट्रोल में आ जाएंगे, विचार भी कंट्रोल में आ जाएंगे। तो पहले काया को स्थिर करो, वचन को स्थिर करो और बाद में मौन भी हो सकता है। तो काया स्थिर कैसा होना चाहिए? अभिन्न, अभग्न और अविराधित ऐसा मेरा कायोत्सर्ग हो, ये मेरी भावना है। ये भावना किसको आएगी? जो सम्यक दर्शनी है, जिन्होंने सम्यक्त्व का चौथा गुणस्थान स्पर्श कर लिया है, उनको ये भावना आएगी मैं काउसक करूं तो सही, पर मेरा काउसक ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो कि मैं काउसक से बाहर निकल करके ऐसी एक भी प्रवृत्ति न करूं। आश्रव को रोक करके, संवर को करके निर्जरा के अंदर में जा सकूं। तीन वस्तु, आश्रव को रोकना वही संवर हो गया, और संवर करके बाद में निर्जरा तक पहुंचना है। कर्म निर्जरा का लक्ष्य बना हुआ है, क्योंकि निघाय ठाए ठावी कौशकम बोला है। निर्घातन करना है, सभी कर्म का पूर्ण रूप से निर्घातन करना है। निर्घातन करने के लिए कौशक कैसा होना चाहिए? अविराधित होना चाहिए, अभग्न होना चाहिए, भंग नहीं होना चाहिए। और 12 + 4 16 आगार को छोड़ करके 17वां आगार कभी आना ही नहीं चाहिए। इस प्रकार का हमारा कौशक हो तो निर्घातन होगा। ऐसा कौशक जो है वो निर्घातन के अंदर उपयोगी होगा, उपकारी होगा। नहीं तो क्या होगा? ऊपर से कर्म बंद कराएगा। लोच की प्रक्रिया करने बैठते हैं हम लोग, साधु महाराज, ज्यादातर साध्वी जी महाराज लोच की प्रक्रिया करते हैं। साध्वी जी महाराज और साधु महाराज लोच की प्रक्रिया करने बैठते हैं। लोच की प्रक्रिया कर्म बंद के लिए है कि कर्म निर्जरा के लिए है? कर्म निर्जरा के लिए। कर्म निर्जरा के लिए है। एक तो 1 घंटे तक बैठे रहना पड़ेगा, एक स्थान से बैठना पड़ेगा, बोल नहीं सकेंगे, मौन रहना पड़ेगा। और उसमें ऊपर एक एक बाल पकड़ पकड़ करके खींचते जा रहे हैं। और ये दर्द होता है कि नहीं होता है?
अनुभव न किया हो तो साध्वी जी महाराज बाजू में है, जाके आना, एक बार लोच करा के देखना, रसास्वाद देखो तो सही कभी तो। पूर्ण रूप से साध्वी जीवन न ले सकते हो तो कम से कम एक बार साध्वी जीवन में जो लोच है वो लोच करा के देखो तो सही, क्या होता है लोच में, कैसा होता है लोच में। परंतु आपके लिए शरीर की सबसे बड़ी शुभेच्छा और क्या कहते हैं, सबसे बड़ा आपका जो सेवा ये है, शोभा जो है वो कैसी है, बालों से आपकी शोभा है। आप अच्छे हो कि आपके बाल अच्छे हैं, कहने कोई नहीं बोलेंगे। आप अच्छे हो कि आपके बाल अच्छे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, बाल को संवारने संवारने के अंदर भी आधा पौना घंटा घंटा निकल जाता है। परिस्थिति हमारी ऐसी होती है, परंतु एक बार साध्वी जी महाराज के पास जाकर के लोच कराने बैठ जाओ और उसमें ठाणे नम मोणे नम छाणे नम अप्पाणम हो सिरामी ऐसा करके बैठ जाओ। लोच करने वाले करते रहते हैं और हम लोग जो है आत्म ध्यान में मस्त बन गए, मस्त बन जाओ आत्म ध्यान के अंदर, पता भी नहीं चलेगा कि कब लोच पूरा हो गया। परंतु यदि लोच कराते समय यदि झायनम मोयनम झायनम नहीं किया और शरीर का राग नहीं टूटा, शरीर की आसक्ति नहीं टूटी, तो ऐसे करते 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 आधा घंटा भी आपको एक महीने जैसा लगेगा, एक घंटा भी आपको एक साल के जैसा लगेगा। बाप रे कब पूरा होगा, कब पूरा होगा, हाँ कब पूरा होगा है, कब पूरा करे, देखते रहोगे। परंतु एक बार शांति से बैठ गए तो व्यवस्थित आप देख लो कब आपका सामायिक पूरा हो जाएगा, कब आपका लोच पूरा हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। परंतु उसके लिए आपको कौशल वैसा करना पड़ेगा, वैसा कौशल करना पड़ेगा। कुछ भी नहीं, मुझे पूछना नहीं दर्द होता है कि नहीं होता है, क्या होता है, कैसा होता है, ऐसे खड़ी रहो, ऐसा करो वैसा करो, कुछ भी पूछना नहीं। आपको जो अच्छा लगे वैसा करते रहो तो क्या होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार से कौशल करने से कर्म निर्जरा में सहायक ऐसी काया बन जाती है। काया से भी हम कर्म की निर्जरा कर सकते हैं, वचन से भी हम कर्म निर्जरा कर सकते हैं और मन से भी कर्म निर्जरा करनी है। तीनों प्रकार से कर्म निर्जरा करेंगे तो उसका प्रमाण बढ़ेगा, निर्जरा का प्रमाण बढ़ जाएगा। और कुछ नहीं है, पहले आश्रव रोक लो, आश्रव रोकने के बाद संवर कर दिया, संवर के बाद में तुरंत आप निर्जरा करने लग जाओ। तो ये परिस्थिति है यहाँ पर। तो ये कहने का मतलब ये था कि कैसे भी करके ये अपना कायोत्सर्ग जो है इस प्रकार का अभग्न होना चाहिए, कहीं पर भी भग्न न हो उसकी तकेदारी रखना है। जितना कांच का सामान लाते हो और कांच का सामान वापरते वापरते ध्यान रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा, कैसे उठाएंगे, कैसे रखेंगे, कहाँ रखना, क्या रखना, कैसे करना। और हाथ में से नीचे निकल गया तो 500 का हो या 5,000 का हो या 10,000 का हो, वो हाथ में से निकल गया, छूट गया हाथ में से, तो 10,000 का भी एक सेकंड में जीरो हो जाएगा। ये हमको ध्यान रखना जरूरी है, ऐसा ही सर ध्यान ये रखते हुए हुज्ज आगे का क्या बढ़ेंगे। अर्थ है? हुज्ज में इसका क्या अर्थ है? हो 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 का मतलब क्या, हम बोलते हैं ना मेरा, मैं मतलब मेरा, मेरा कौशग हो, कैसा हो, मेरा कौशग अभग्न हो, मेरा कौशग अविराधित हो। मतलब हो का मतलब इस प्रकार से करेंगे, कंप्लीट सेंटेंस बनाएंगे तब ये बनाएंगे अभग को अविराही हो हुज में कौशक को, मेरा कौशक, मेरा कौशक अभग्न अविराधित हो।
ये हमको देखना जरूरी है, समझना जरूरी है। हुज्ज का मतलब ये हो गया। तो ये एक शब्द का अर्थ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ कहते हैं इस प्रकार से सर्वथा नष्ट हो जाए, इस प्रकार से हमको कर्म सर्वथा नष्ट हो जाए, इस प्रकार की साधना हमको करनी है। बहुत लेट आए। हाँ बोलो, अब किसी को प्रश्न पूछना है? साहिब जी, एक ये बात पूछूं कि जैसे हमें 24 भगवान का ध्यान करना है जब कौसग में, लेकिन जब जिसको सम्यक दर्शन हो जाता है और उसको अपनी आत्मा का एहसास होने लग जाता है, तो वो फिर जीव अपनी आत्मा के ध्यान में रहता है उस समय। शुरुआत वो आप मतलब स्थिति आगे बढ़ती जाती है। जैसे जैसे आप 24 भगवान के पास जाते जाओगे, 24 भगवान कौन है? मेरे जैसे ही आत्मा है। मेरे में और भगवान में कोई फर्क है क्या? द्रव्य स्वरूप में कोई फर्क नहीं है, पर्याय स्वरूप में जरूर फर्क है। आज उनकी पर्याय स्वरूप निष्कषाय की हो गई है, निष्कर्मा की हो गई है। कर्म रहित पर्याय है उनकी, और मेरी पर्याय कर्म सहित की है। तो उनके पर्याय को देखते हुए, उनका ध्यान करते हुए, एक परिस्थिति, एक स्टेज ऐसा आना चाहिए कि मैं मेरी आत्मा का ही ध्यान कर सकूं। आनंद गंज जी महाराज का नाम सुना है आप लोगों ने? जी जी। यही आनंद गंज जी महाराज नमो तुभ्यम तुभ्यम नमो नमः करते थे। हे प्रभु नमस्कार हो आपको, नमस्कार हो आपको, नमस्कार हो आपको, ऐसे ही रटन करते थे। और एक दिन कौन जाने क्या क्या हुआ, कुछ पता नहीं चला, और किस भाव में चढ़ गए। और भाव में चढ़ने के बाद भगवान से लड़ने लगे। हे प्रभु कब तक तुझे नमस्कार करता रहूं, कब तक तुझे नमस्कार करता रहूं? अब तुझे नमस्कार नहीं करना है। नमो मह्यम, नमो मह्यम, मह्यम नमो नमः। मुझे नमस्कार हो, मुझे नमस्कार हो, नमस्कार हो मुझे मुझे। अब भगवान को नमस्कार करना कि अपने आप को नमस्कार करना है? आज दिन तक हमने भगवान को ही नमस्कार किया है, हम भगवान को ही नमस्कार करते आए हैं। पर ऐसी एक बार ऐसी परिस्थिति खड़ी कर दो, ऐसी परिस्थिति खड़ी हो जाएगी और ऐसी ध्यान की धारा लग जाएगी, तब पता लगेगा भाई भगवान की जैसी आत्मा है वैसी ही मेरी आत्मा है। द्रव्य स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं है, पर्याय स्वरूप में जरूर परिवर्तन है। गुण स्वरूप में भी कोई परिवर्तन नहीं है, पर्याय स्वरूप में ही परिवर्तन है। उन्होंने ये पर्याय प्राप्त कर ली है, मुझे ये पर्याय प्राप्त करने की बाकी है। उन्होंने साधना करके साध्य सिद्ध कर लिया, मैं अभी साधना कर रहा हूँ साध्य सिद्ध करने के लिए, उतना ही फर्क है। तो हे प्रभु कहाँ तक तुझे नमस्कार करूं, मैं मेरे कोई नमस्कार ना कर लूं? साहिब जी, जैसा उसी समय सम्यक दर्शन हो जाएगा। जैसा सम्यक से, जैसा अनंत ज्ञान आपके पास है, जैसा अनंत दर्शन आपके पास है, जैसा अनंत चारित्र आपके पास है, जैसी अनंत वीर्य शक्ति आपके पास है, उसमें का एक अंश भी कम मेरे पास नहीं है, एक अंश भी मेरे पास कम नहीं है। जैसा अनंत ज्ञान तेरे पास है वैसा ही अनंत ज्ञान मेरे पास भी है। जैसा अनंत दर्शन तेरे पास है वैसा अनंत दर्शन का मालिक मैं भी हूँ, कोई परिवर्तन नहीं है। कहाँ तक तुझे नमस्कार करता रहूं? बहू 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 बन करके रहना है कि सासू बनना है? नौकर बन करके रहना है कि सेठ बनना है? भक्त बन करके रहना है कि भगवान बनना है? फर्क है, जो देख लो, दोनों में फर्क है। बहू बनने के बाद सासू बनने की इच्छा होती है, नौकर में से सेठ बनने की इच्छा होती है, और भक्त में से भगवान बनने की इच्छा किसको हुई है? पर ये भगवान का आचरण, भगवान का आलम्बन लेकर के, भगवान का आलम्बन लेते 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 धीरे 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 हम इस कक्षा में पहुंचेंगे। क्योंकि परमात्मा दशा व्रजंती, परमात्मा दशा को छोड़ करके हम आगे जाएंगे तब आत्म दशा काम आएगी।
सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश। सोहम, सोहम का मतलब क्या हुआ? ये ऐसा जैसे आप, जैसे हम। देखा है ना आपने ऐसा? कई बार आपको ऐसा देखने को मिलेगा। और इसका मतलब क्या है? स प्लस अहम, स प्लस अहम मतलब आप जैसा ही मैं हूँ। तू, अहम मतलब मैं। सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश, भक्ति के वश तू और मैं एक ही हैं। भक्ति की इस धारा में, ध्यान की उस धारा में चढ़ जाओगे तो भगवान में और मेरे में कोई अंतर नहीं दिखेगा, किसी भी प्रकार का अंतर नहीं दिखेगा। उस प्रकार में हमको पहुंचना चाहिए। उस प्रकार में पहुंचने के लिए पहले आपको काउसक के लिए 24 भगवान के नाम पूर्वक लोगस दिया है। 24 भगवान के नाम पूर्वक आप काउसक करते करते धीरे 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 वहां तक पहुंचने की कोशिश करो, प्रयत्न करो। आप यहीं अटक जाओगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप पूजा करते हो रोज, बोलो रोज पूजा करते हो? नीति बहन को तो दूर लंबा होता है इसलिए नहीं जाते होंगे। बाकी रोज पूजा करने जाने वाले 10 त्रिक में से अवस्था त्रिक का कौन अभ्यास करता है? ये भी विषय लेना पड़ेगा। पहले निशी त्रिक कर लेंगे, प्रदक्षिणा त्रिक हो जाएगी, प्रमार्जना त्रिक हो जाएगी, सब कुछ कर लेंगे, ना नहीं है। दिशा त्याग की त्रिक भी ले लेंगे। पर ये सब लेने के बाद पूजा की ट्रिक भी ले लेंगे। और पूजा की ट्रिक के बाद में जब भाव यात्रा में जाना है, भाव में जब जाना है और भाव में जब जुड़ना है, भाव पूजा में जुड़ना है, तब अवस्था त्रिक वहां पर लेनी है। अवस्था त्रिक में भगवान कौन सी अवस्था में थे, कैसी अवस्था में थे, किस प्रकार की अवस्था से भगवान पसार हुए थे, भगवान का भूतकाल कैसा था, भगवान का भूतकाल कैसा था और भूतकाल में से आगे आते 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 आप भगवान कैसे हुए। भगवान में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। मैं भी निगोद में से निकला हुआ हूँ और भगवान भी निगोद में से निकले हुए हैं। फक्त इतना ही है, भगवान ने इतने वर्षों के बाद में, इतने अनादि काल के बाद में भगवान ने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन कर लिया और वो एक दिन कर्म रहित बन करके मोक्ष में चले गए। हमारी पहली अवस्था निगोद की, भगवान की पहली अवस्था निगोद की। हमारी अंतिम अवस्था बोलो मोक्ष 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 की। की। हमारी अंतिम अवस्था भी मोक्ष की है। और हमारी शुरुआत की, आरंभ की और शुरुआत की अवस्था भी, सबसे पहली अवस्था हमारी निगोद की, भगवान की भी वही है। भगवान ने वो अचीव जो है वो साध्य प्राप्त कर लिया और मैं अभी भगवान की तरह अभी भी कर्म की थप्पड़ों खाता हुआ संसार में भटक रहा हूँ, चारों गतियों में भटक रहा हूँ, पांचों जातियों में भटक रहा हूँ। तो भगवान ने भी भटकने का काम किया था कि नहीं किया था? भगवान भी भटकते थे कि नहीं भटकते थे? भटकते थे। अनंत काल से भगवान भी इसी तरह से भटकते थे। उनको रास्ता मिल गया, हम रास्ता भटक गए। वो निखर गए, हम बिखर गए। दो शब्द, वो निखर गए, हम बिखर गए। हम आज कर्मों की थप्पड़ खाते खाते बिखर चुके हैं और उन्होंने समझ लिया कि कर्म मेरे शत्रु है, कर्म मेरे शत्रु है और कर्म शत्रु है तो उनको एक मिनट के लिए खड़ा रखना नहीं है, उठा करके फेंको इसको यहाँ से, क्योंकि अनादिकाल से दुखी करने वाला यही कर्म है। इस प्रकार से उन्होंने ये साधना की और साधना करके साध्य प्राप्त कर लिया। और इस साध्य को प्राप्त करने वाले को ही हमने नमो अरिहंताम पद से नमस्कार किया है। तो इस प्रकार से काउसक ध्यान में पहले हमको
अरिहंत परमात्मा का ध्यान करना है, तो वो भी नाम पूर्वक। ऋषभदेव भगवान भगवान कब हुए? अरिहंत है वो भगवान है कि भगवान है वो अरिहंत है? भगवान है। अरिहंत है वो भगवान है, भगवान है वे। अरिहंत है। सिद्ध हो गए ना, क्या हुआ? दोनों ही है सिद्ध गति प्राप्त कर गए। आर्यन थे वो वही जो भगवान है। अरिहंत है वो भगवान है कि जो भगवान है वो अरिहंत है? जो अरिहंत है वो भगवान है। जो भगवान है है वो वो अरिहंत नहीं है। नहीं, वो अरिहंत नहीं है। जो अरिहंत सिद्ध है ना, भगवान तो एग्जाम्पल, जो खाता है, सुनो सुनो, जो खाता है वो आदमी है कि जो आदमी है वो खाता है? जो आदमी है वो खाता है। दोनों ही। अमर भाई बोलते हैं यहाँ पर, अमर भाई कहते हैं कि जो आदमी है वो खाता है, जो खाता है उसको आदमी कहेंगे? नहीं, जानवर भी खाता है। गाय भी खाती है, बैल भी खाता जानवर भी है, खाता है। उनको हम आदमी कहेंगे? कहने का मतलब समझ में आई बात? जो अरिहंत है वो भगवान वही अवश्य है। भगवान है, जो भगवान है होते हैं वो अरिहंत होते भी है और नहीं भी नहीं भी होते होते। ये बात हमको समझनी जरूरी है। तो हमको पहले शुरुआत में छोटे बच्चों को जैसे चॉकलेट पकड़ाते हैं ना, वैसे हमको 24 भगवान के नाम पकड़ा दिया है। क्या लाया अब? ये सूत्र पूरा होने के बाद लोगस ही आने वाला है। देखो लोगस के अंदर चलेंगे, लेंगे लोगस के अंदर एक एक भगवान का जो विशेषण लिया हुआ है। तो अरिहंत को समझने के लिए पहले लोगस को समझना पड़ेगा। लोगस के एक एक विशेषण को समझेंगे तब अरिहंत परमात्मा का स्वरूप निखरेगा। साहब जी, देवचंद 24 करने के बाद में मतलब जैसे कंक्लूजन ये निकला, जैसे अभी भी आपने जैसे कहा कि भगवान में तुम्हें कब तक नमस्कार करूं, कौन, यानी कि जब तक अपनी आत्मा से अपनापन नहीं होगा तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। और जिस दिन अपनी आत्मा से 100% का अपनापन हो जाएगा तो सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा। स्वयं की आत्मा को ही पहचानना है। आज दिन तक आंखें खोल करके दुनिया पहचानते रहे, आंखें बंद करके अंदर की दुनिया को पहचान ही नहीं है, कभी देखी ही नहीं है, देखने की कोशिश ही नहीं है, प्रयत्न ही नहीं किया है। क्या होने वाला है? जब तक अंदर की अंतर यात्रा नहीं करोगे तब तक सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है। सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए साहब जी, ये सूक्ष्म रहस्य समझ में आया है कि अपनी आत्मा से अपनापन होना जरूरी, कि मैं भी जीव हूँ, उस भगवान की तरह ही हूँ, उससे अपनापन होना बहुत जरूरी है। एक को जानोगे अब सर्व को जान लेंगे। अब है ना, इनको दीक्षा ही देनी पड़ेगी। इतने हाँ, ज्ञानी तो आपके हो पास चुके। आपका ही शिष्य बना देंगे, आपके ही शिष्य बना देंगे। उसी तो जी गुरुदेव, के कर्जा लिया हुआ कर्जा चुकाना ही पड़ेगा। तो हमको इसलिए पूछना है, ठीक है।